हेलो बच्चों, जैसे कि आप रियल नंबर्स चैप्टर में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, आपको एचसीएफ फाइंड करना आ गया। अब आज हम पढ़ते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे सपोज 96 एंड 144 ये दो नंबर है और इसका हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, 96 का। 96 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा, 48। फिर 2 से डिवाइड किया तो 24, फिर 2 से डिवाइड किए 12, फिर 2 से डिवाइड किए 6, फिर 2 से डिवाइड किए 3। ठीक है, तो 96 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो ये कितना आएगा, 2 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं क्योंकि हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना। 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 72। फिर 2 से डिवाइड किए 36, फिर 2 से डिवाइड किए 18, फिर 2 से डिवाइड किए 9, अगेन 3 3 जा 3। ठीक है, तो 144 जो है इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4। 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। ठीक है, तब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू 3। 96 का और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन मल्टीपल, मतलब इसमें जितने मल्टीपल्स रहते हैं, जितने प्राइम नंबर्स रहते हैं सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर सिर्फ दो ही है, 2 और 3, तो हमने 2 और 3 लिख लिया। यहाँ पे एल स्टैंड फॉर, एल किसके लिए स्टैंड करता है, लीस्ट के लिए। लेकिन हमको किसको लेना है, लीस्ट को नहीं लेना है। वी हैव टू कंसीडर हाईएस्ट वैल्यू। हमको क्या कंसीडर करना है, हाईएस्ट वैल्यू। तो इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 2 का पावर कौन हाईएस्ट है, 5 हाईएस्ट है कि 4 हाईएस्ट है। वेरी गुड, 5 होगा हाईएस्ट। ठीक है, सिमिलरली 3 का पावर कितना दिया है, 1, और 3 का पावर दिया है 2। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 3 का पावर 2। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो जो जो फैक्टर्स दिए, जो जो प्राइम नंबर्स दिए, हम उन सब प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं। फिर एलसीएम में एल स्टैंड फॉर लीस्ट, पर लीस्ट बोला लेकिन हमको लेना किसको है, हाईएस्ट वैल्यू को। तो इन दोनों का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 5। इन दोनों का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 2। तो 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। ठीक है, तो 96 और 144 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 288। क्लियर है। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। ये भी दो छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो 36 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 36 किससे, हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करिएगा किससे स्टार्ट करें, 2 से। 2 से डिवाइड करना इजी रहता है एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 रहता है, इसीलिए कोशिश करिएगा कि 2 से डिवाइड करें। 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। अब उसके बाद अगर हम 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना हुआ, 24। फिर 2 से डिवाइड किए 12, फिर 2 से डिवाइड किए 6, फिर 2 से डिवाइड किए 3, 3 1। तो आप देख रहे हो 48 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 1। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जितने नंबर्स रहते हैं, जो भी प्राइम नंबर्स रहते हैं सबको लिख देते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं 2 है दोनों में और 3 है दोनों में, तो हम एलसीएम लिख लेते हैं 2 और 3। यहां एल किसको स्टैंड करता है, लीस्ट को, लेकिन हमको लेना किसको, हाईएस्ट को। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 और 4 में हाईएस्ट पावर कितना है, 4।
3 का हाईएस्ट पावर कितना, 1 और 2 में 2, तो 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 16 इंटू 9 कितना होता है 144। तो आप देख रहे हैं 36 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा 144। ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों कितने नंबर्स के लिए था, 2 नंबर के लिए। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 3 नंबर्स के लिए रहेगा। मतलब अगर हमको 3 अलग अलग डिजिट्स दिए हुए, 3 अलग अलग नंबर्स दिए हैं, तो हम उसके एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। मेथड सेम है बच्चों, सिर्फ आपको फैक्टराइज करके कंपेयर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 72, हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो ये जो 24 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको 72 लेने से अच्छा, क्योंकि इसका डबल है तो थोड़ा इजी हो जाएगा, हम क्या ले लेते हैं 44 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड किए 6, फिर 2 से डिवाइड किए 3 1 मींस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 टू द पावर 1 2 3 और 3 टू द पावर 1। 2 कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स आया, और 3 कितने टाइम्स आया 1 टाइम, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 36 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड किए 9, फिर 3 से, फिर 3 से। ठीक है, तो अब जो 36 है हमारा, उसमें 2 का पावर कितना होगा 2, 3 का पावर कितना होगा 2। ऐसे ही 44 को करते हैं 2 से, तो कितना आएगा 22, फिर 2 से किए तो कितना है 11, 11 1 से 11, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो हमारा जो 44 है वो कितना आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, अब हमको लिखना है एलसीएम। बच्चों मैंने बोला था एलसीएम में क्या होता है, जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उसको लिखते हैं। हमारे पास पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा है 3, 2 और 3 को छोड़ के अगला प्राइम नंबर क्या है 11, 2 3 11। शायद ये समझ आ गया होगा, ये है कॉमन मल्टीपल या सेम मल्टीपल है, जो जो वैल्यूज यहां आई है सबको हमने लिख दिया। ठीक है, एल स्टैंड फॉर लीस्ट। अब लेना किसको है, लीस्ट लिखा रहता है लेकिन लेना किसको रहता है, हाईएस्ट वैल्यू को। तो 2 का हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, हाईएस्ट वैल्यू कितना है 3, यानी 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3। सिमिलरली 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहां 1 है और यहां 2 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना होगा 2। 11 जो है वो बेचारा अकेला है, तो उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 1। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये भी आ गया होगा। 8 9 का कितना होगा 72 इंटू कितना होगा 11, और 11 और 72 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 792। तो आपका 24, 36 और 44 का एलसीएम आएगा 792। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपने 2 डिजिट्स के लिए, सॉरी 2 नंबर्स के लिए एलसीएम फाइंड किया था, ऐसे ही आपको 3 नंबर के लिए एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको प्राइम नंबर आ गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है, सॉरी एचसीएफ निकालने आ गया है, एलसीएफ निकालने आ गया है। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाओगे वो उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं इसी चीज से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक और आपको लिए लेके आऊंगा, आप देखिएगा वीडियोस को, और कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।